हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीत। स्वागत है मेरे चैनल वेट केयर में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लंपी जा के बारे में, यानी कि एक्टिनोमाइकोसिस के बारे में। लंपी जा के होने के कारण क्या होते हैं और इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और इसको हम दूसरी बीमारियों से कैसे अलग करते हैं और इसमें क्या ट्रीटमेंट आप अप्रोच लिया जाता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे। और जैसे कि जो लंपी जा है, सुनने में ही लग रहा है कि ये जौ की बीमारी होगी, ये जबड़े की होगी, क्योंकि जो लंपी जा है, जैसे लंपी स्किन होता है तो स्किन की बीमारी है, लंपी जा वो जबड़े की बीमारी है। जो कैटल्स हैं या बफेलो हैं या उनके काफ है, जो बच्चे हैं, उनमें ये हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है कि उनके जो जबड़े होते हैं उनके नीचे यहाँ पे सूजन आ जाती है दोनों साइड, और ये सूजन कभी कभी पूरे फेस पे भी आ जाती है। पिक सेफ सेफ जो है वो उसका फेस जो है वो लगने लगता है काफ का, या जो बफेलो कैटल है, गाय भैंस हमारे, उनका वो लगने लगता है। और साथ में कभी कभी ये सीवियर कंडीशन में जो है वो कानों तक सूजन जो इसकी है वो पहुंच जाती है। तो ये सारे चीजें हमें देखने को मिलती है। एनिमल को टेम्परेचर भी होता है और उसे दर्द होता है। उसमें क्या होता है कि वो एनोरेक्सिक हो जाता है, यानी खाना पीना जो है वो छोड़ देता है। ये सारी चीजें उसमें देखने को मिलती हैं। और इसकी हम बात करते हैं होने की, तो जो बैक्टीरिया है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अब बैक्टीरियल डिजीज है। तो वो बैक्टीरिया होता है एक्टिनोमाइसिस बोविस। एक्टिनोमाइसिस बोविस जो है उसकी वजह से ये हमें देखने को मिलता है, जो कि एक तरीके का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, रॉड सेप बैक्टीरिया होता है, उससे ये बीमारी हमें देखने को मिलती है, लंपी जा। अब हम बात करते हैं कि जो लंपी जा होता है, इसमें सूजन जो है वो जबड़े की जो हड्डी होती है उधर दोनों साइड जो है सूजन, स्वेलिंग देखने को मिलती है। कभी कभी इडिमा जो है वो एकदम पिटिंग इडिमा देखने को मिलती है कि उसे आप दबाएंगे तो वो दबा रह जाता है। और कभी स्वेलिंग जो है वो हार्ड भी देखने को मिलती है। इसमें एनिमल को पेन होता है, वो चारा पानी छोड़ देता है। और ये भयानक, जैसे लंपी स्किन में जब स्किन जो है वो फटने लगती है, ऐसे ही कभी कभी जॉ के नीचे की जो स्किन है वो फट जाती है और वहां से डिस्चार्ज है वो हमें देखने को मिलता है। और कभी कभी होता क्या है कि जब हम हार्ड कोई जो है उसे वो खाना देते हैं, चारा देते हैं, जैसे कि भूसे का चारा है जो चुभता है, तो वो कहीं ना कहीं घाव कर देता है। तो उससे भी बैक्टीरिया अंदर जाके उसको, लंपी जा को वो आगे बढ़ाता है। तो उससे भी भयानक कंडीशन देखने को मिलती है और समय रहते इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। साथ में हम बात करते हैं कि इसको हम दूसरी बीमारी से कैसे अलग करते हैं। तो इसमें दूसरी बीमारी से अलग करने के लिए हम देखते हैं कि एचएस, जो हिमोरेजिक सेप्टिसिमिया यानी जो गलघोटू होता है, उसमें भी स्वेलिंग होती है, लेकिन उसमें स्वेलिंग गर्दन तक जाती है और जबड़े के नीचे भी रहती है, गर्दन तक भी जाती है। और सांस यानी जो जब रिस्पिरेशन करता है एनिमल तो उसमें आवाज आती है, हाई टेम्परेचर उसमें भी मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और साथ में जब बोटल जैक की बात करते हैं कि उसमें लीवर फ्लूक के केस में उसमें स्वेलिंग नीचे रहती है जबड़े के और फ्रूट जैसा भरा रहता है, बोटल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो उसमें क्या होता है, वो लीवर फ्लूक की वजह से होता है। तो इन सारे चीजों में स्वेलिंग आती है, लेकिन कहीं ना कहीं सब में अंतर है। तो उसको हमें सही से पहचानना होता है कि ये केस जो है वो एचएस का है या बोटल जा का है या लंपी जा का है। तो लंपी जा का केस जो बैक्टीरियल होता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या ट्रीटमेंट जो है वो लिया जाता है इसको ट्रीट करने के लिए। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले, तो इसमें एक एंटीबायोटिक का हम चयन करते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए होनी चाहिए। जैसे कि हम स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का इसमें यूज करते हैं। स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है, जो कि हमें काफी फेमस जो ब्रांड है वो डाइक्स्टेसिन के नाम से मिल जाती है। और जो 2-250 से किलो के ऊपर के पशु हैं उनमें हम 5 ग्राम बीडी, और जो नीचे के पशु हैं 200-250 किलो के, उनमें हम 2.5 ग्राम बीडी देते हैं। इसको आईएम देते हैं। ये आपके पशु चिकित्सक तय करते हैं। आपको अपने आपसे कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करनी है, आपको एक वेटरी डॉक्टर से ही ये मेडिसिन यूज करानी है। इसके साथ में हम एक एंटी एलर्जिक भी लेते हैं, जिसमें आप जीट ले सकते हैं या सीपीएम ले सकते हैं, जिसका मतलब होता है क्लोरफेनामाइन मेलेट, यानी कि एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन यूज करना है, जो कि अगर हम बात करें कि एडल्ट एनिमल में तो उसको हम 10 ml जो है वो दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर। और साथ में एक हम मल्टीविटामिन इंजेक्शन हेवेट यूज कर सकते हैं। ये हमें 10 ml जो है वो यूज करना रहता है इंट्रामस्कुलर। और एक इंजेक्शन आता है जो कि आप उसको सूजन को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं, वो है इंजेक्शन फ्लोनिक्सिन मिग्लोमाइन, यानी कि एक तरीके का नेशेड है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है, जिसको हम यूज करते हैं 12 से 15 ml बीडी यूज कर सकते हैं इसको दिन में 2 बार। और ये हम आईवी और इंट्रामस्कुलर दोनों रूट से यूज कर सकते हैं। फ्लोनिक्सिन मिग्लोमाइन इसका यूज करते हैं। और साथ में हम यूज करते हैं इंजेक्शन पिडनिसिलोन। पिडनिसिलोन का हम यूज कर सकते हैं, ये आपके पशु चिकित्सक तय करते हैं कि वहां पे ये पिडनिसिलोन का यूज करना है या नहीं करना है। लेकिन सूजन को कम करने के लिए हम स्टेरॉइड में अगर बात करते हैं तो हम पिडनिसिलोन का भी यूज कर सकते हैं 10 ml इंट्रामस्कुलर। और साथ में हम इसमें एक
केमिकल देते हैं पाउडर के फॉर्म में, जो कि 20 ग्राम का मार्केट में मिल जाता है, जिसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड। इसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड को हम दिन में जो है वो 5-5 ग्राम दिन में 2 बार देते हैं, और इसको एनएस के साथ भी इंट्रावेनस भी दिया जा सकता है। 2 से 3 ग्राम एनएस में डिजोल्व करके 500 ml एनएस में, उसमें भी हम इसको दे सकते हैं। तो उसके बाद में इसे हम ओरली भी देते हैं, जैसे कि 5 ग्राम जो है वो सुबह शाम इसे हम दे सकते हैं। यही ट्रीटमेंट हमें लगभग 5 से 7 दिन करना होता है, जो कि इसमें हमें रिजल्ट देखने को मिलता है और ये पशु जो है वो सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।